श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका समाज, आगम सूक्त में कहा गया है, अप्पा दंतो सुही होई, अर्थात सुख उसे मिलता है जो आत्मा को जीत लेता है। प्रश्न उपस्थित हुआ, सुखी कौन? उत्तर दिया गया कि जो विजेता होता है वह सुखी होता है। वापिस प्रति प्रश्न आया, विजेता कौन? दुनिया को जीतने वाला विश्व विजेता सिकंदर, वह भी जब मृत्यु को प्राप्त होने वाला था तब उसने क्या कहा कि मेरा एक हाथ कफन से बाहर रखना, लोगों को पता चल सके दुनिया का विजेता भी खाली हाथ ही जा रहा है, वह भी साथ में कुछ नहीं लेके जा रहा है, अर्थात वह भी सुखी नहीं था। तो सुखी कौन? विजेता। एक तरफ तो कहा गया विजेता सुखी है और दूसरी तरफ विश्व विजेता भी सुखी नहीं है। तब उत्तरदाता ने उत्तर दिया, विजेता सुखी है, पर कौन सा विजेता? जो आत्म विजेता है वह सुखी है। जो अपने आत्मा पर विजय प्राप्त करता है, अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, वह व्यक्ति सुखी होता है। सुख प्राप्त करना हर कोई चाहता है, परंतु सुख प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उस पर चलना नहीं चाहते हैं, उससे विपरीत चलना चाहते हैं। तो सुख कैसे प्राप्त होगा? शांति कैसे मिलेगी? सुख शांति चाहिए तो सुख प्राप्ति का जो रास्ता है, जो विजय का रास्ता है, उस रास्ते पर चलने का प्रयास करें तो सुख शांति प्राप्त हो सकती है। अन्यथा सुख सिर्फ मृग मरीचिका बनकर रह जाएगा। इसलिए धर्म और अध्यात्म में कहा गया है कि स्वयं के विजेता बनो, स्वयं पर नियंत्रण स्थापित करो। कार बड़ी तेजी के साथ आ रही थी, रात्रि का समय था, कार में लाइट नहीं थी, हेडलाइट नहीं जल रही थी। ट्रैफिक पुलिस का जवान खड़ा था, उसने हाथ से इशारा किया कि भाई तुम्हारी गाड़ी में लाइट नहीं है, गाड़ी रोको। ड्राइवर दूर से ही चिल्लाते हुए बोला कि मेरी गाड़ी में लाइट तो नहीं है सो नहीं है, पर साथ में ब्रेक भी नहीं है, इसलिए सामने से हट जाओ। आप सोचिए, जिस गाड़ी में लाइट नहीं है वह रात्रि में खतरनाक है, परंतु जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है वह दिन और रात्रि दोनों समय में खतरनाक है, वह कहीं भी दुर्घटना का शिकार हो सकती है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अगर आत्म विजय नहीं है, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, मन पर नियंत्रण नहीं है, तो उस गाड़ी के समान है जिसमें ब्रेक नहीं है। तो जरूरत है कि हमें सुखी बनना है तो इंद्रिय और मन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करें, अंकुश लगाने का प्रयत्न करें, लगाम लगाने का प्रयत्न करें। धर्म का जो संदेश है वह यही संदेश है कि अपनी इच्छाओं का सीमाकरण करो, सीमित बनो। संसार में बहुत कुछ है, सारा सब कुछ आपके लिए नहीं है, वह तो सृष्टि की व्यवस्था है, प्रकृति बहुत कुछ देती है। इसका मतलब ये नहीं सारे के सारा उपभोग कर लें, सारा का सारा हम यूज कर लें, ऐसा नहीं है। अपनी आवश्यकता को घटाओ
इच्छाओं को घटाओ, अपने आप सुख शांति लौट आएगी। अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाओ, इच्छाओं को बढ़ाओ, अपने आप दुख और अशांति आपके पास आ जाएगी। सीधा सा फार्मूला है। तो इच्छा और लालसा घटेगी तो व्यक्ति को अपने आप सुख और शांति प्राप्त होगी। बहुत सारे लोग वैसे तो उनकी इच्छाएं सीमित होती है, परंतु जब दूसरों को देखते हैं तब इच्छाएं जागृत हो जाती है कि अमुक के पास बढ़िया फोन है, लाख रुपए वाला फोन है, अमुक के पास बहुत बढ़िया कपड़े हैं, बहुत बढ़िया चेन है, बहुत बढ़िया चीज़ है। अरे भाई उसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, मेरा भी स्टेटस है, मैं भी उसी श्रेणी में रहने वाला हूँ, तो मेरे पास क्यों नहीं है। मन में एक इच्छा जागृत हुई, इच्छा जागृत होने के बाद उसको पाने की इच्छा जागृत होगी। उसका सामर्थ्य है तो ठीक है, सामर्थ्य नहीं है तो वो हेन केन प्रकार नैतिक या अनैतिक तरीकों से उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। और जब अनैतिक तरीकों का उपयोग करेगा तो वह आज नहीं तो कल दुख लेकर आएगा, कष्ट लेकर आएगा। इसलिए जरूरी है कि अपनी इच्छाओं का नियमन कर दिया कि भाई है उसके घर है तो उनको मुबारक है, उनको अच्छी बात है, मेरे पास नहीं है तो मेरे पास जो है वही अच्छा है, मेरे लिए वही श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार जो इच्छा का नियमन करता है वह व्यक्ति सुखी होता है। परम पूज्य कालूगणी के जीवन का घटना प्रसंग है। जब दीक्षा लेने से पूर्व उनका जो बरनौली निकलती है, बरघोड़ा निकलता है, तो उस समय उन्हें तैयार किया जा रहा था। तो एक हार किसी संबंधी की यहाँ से लाकर पहनाया जाने लगा। तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि भाई अपने घर में नहीं है तो उधारा लाकर क्यों पहना जाए, दूसरों का क्यों पहना जाए, कल कुछ खो गया और हो गया तो और कीमती हार है, समस्या हो जाएगी। क्या मैं हार के बगैर अच्छा नहीं लगता हूँ क्या? कालूगणी ने पूछा अपनी माँ से कि मैं हार के बिना अच्छा नहीं लगता हूँ क्या? कि नहीं भाई अच्छा तो लगता है, ये वैरागी है, दीक्षार्थी, अच्छा क्यों नहीं लगता, तो फिर हार क्यों चाहिए? कितनी बड़ी बात है, छोटी वय में इतना बड़ा चिंतन होना बहुत बड़ी बात है। तो ये है इच्छाओं का नियंत्रण। भाई बिना हार में अच्छा लगता हूँ, मेरा काम चल सकता है, तो फिर मैं क्यों इच्छाओं का विस्तार करूँ। तो इस प्रकार जो अपनी इच्छाओं का संयम करता है वह व्यक्ति सुखी होता है। खाने पीने का संयम हो, व्यक्ति भोजन के लिए बैठता है, उसका पेट भर जाता है, परंतु कोई मनपसंद वस्तु सामने आ जाती है तो फिर उसमें मन लग जाता है, खाने को जी ललचा जाता है। और कई बार संयम का अतिक्रमण हो जाता है और उसका परिणाम उसे फिर भोगना पड़ता है, फल भोगना पड़ता है। तो इसलिए धर्म के सिद्धांत में संयम का सिद्धांत दिया गया है कि संयम करो, सुखी होना है तो संयम करो। जितना संयम होगा व्यक्ति उतना ही सुखी होगा, और जितना असंयम होगा व्यक्ति उतना ही दुखी होगा। तो संयम का सूत्र जो है वह सुख का सूत्र है, शांति का सूत्र है, और असंयम का जो सूत्र है वह अशांति और दुख का सूत्र है। तो आप शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो संयम का सूत्र अपनाएं। चातुर्मास चल रहा है, वर्षा काल चल रहा है, वर्षा का समय चल रहा है, तो अपने जीवन व्यवहार में, जीवन पद्धति में, दिनचर्या में परिवर्तन करें। भोजन खान पान पद्धति में परिवर्तन करें। वर्षा काल चल रहा है तो मैं भोजन करूं तो उसमें संयम करूं, अधिक भोजन नहीं करूं, भोजन की मात्रा कम करूं, अधिक बार भोजन नहीं करूं, बार बार नहीं खाऊं, एक दिन में 2 बार या 3 बार से ज़्यादा खाने का त्याग इस प्रकार किया जा सकता है। तो भोजन की मात्रा का सीमाकरण करना, कम करना उन्नति तप होता है, और अधिक बार नहीं खाना, संख्या का सीमाकरण करना वह भी उन्नति तप है। और उसके बाद द्रव्य सीमा करना, भी
भोजन में 50 आइटम हो सकते हैं, परंतु मैं तो 7 द्रव्य, 9 द्रव्य, 11 द्रव्य से ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। तो ये भोजन का संयम होता है। तो भोजन का संयम करने से वर्षा काल में वह निरोग तो रहता ही है और निर्जरा का महान लाभ ले लेता है, उनोदरी तप का लाभ ले लेता है। तो जरूरी है कि वर्षा काल में उनोदरी तप करें, संयम करें, जमीकंद का त्याग करें। जमीकंद का त्याग भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे घरों में अभी तक जमीकंद का प्रयोग निसंकोच रूप से चलता है, पर जब चतुर्मास लग जाता है तो उस पर ब्रेक लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज ये चीज़ें बहुत सस्ती है, थोड़ी सस्ती भी है और उपलब्धता ज़्यादा है और भोजन में टेस्ट भी बन जाता है, इसलिए इनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। कोई बात नहीं, सस्ती और महंगी की बात है, कोई ज़रूरी नहीं आप घर में 4 सब्जी बनाओ। क्यों बनाओ 4 सब्जी? अगर सस्ती और महंगाई की बात है, एक सब्जी से काम चल सकता है, 3 सब्जी का त्याग किया जा सकता है, तो त्याग करो, पर जमीकंद से बचो। तो जमीकंद से बचोगे तो अनंत जीवों की हिंसा से बच जाओगे। तो किसी को पीड़ा नहीं दोगे, दुख नहीं दोगे, तो आपको दुख कैसे मिलेगा? आप दूसरे जीवों को दुख देना नहीं छोड़ सकते और कामना करते हैं मुझे सुख मिले, तो सुख कैसे मिलेगा? पर पीड़ा से कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। पर पीड़ा से बचे भी, मैं जितना जीवों को अभयदान दे सकूं, उन्हें पीड़ा में मेरे कारण कोई जीव पीड़ा में पड़े, ऐसा कार्य मैं क्यों करूं? अनंत काय के बगैर मैं रह सकता हूं, तो अनंत काय का त्याग करूं, जिसे अनंत जीवों को उन्हें हिंसा से मैं अभयदान दे सकता हूं, उन्हें मुक्त कर सकता हूं। बोलो भिक्षु स्वामी की जय, बोलो भिक्षु स्वामी। घट घट के अंतरयान के, घट घट के अंतरयान के जय, बोल भिक्षु स्वामिन के जय, बोलो भिक्षु स्वामी। कंटालिया में प्रभु जन्म लिया, कंटालिया में प्रभु जन्म लिया। दीपामा ने संस्कार दिया, दीपामा ने संस्कार दिया। जन जन के आस्था धाम के, जन जन के आस्था धाम के जय, बोलो भिक्षु स्वामी की जय, बोलो भिक्षु स्वामी। सब रोग शोक प्रभु नाम हरे, सब रोग शोक प्रभु नाम हरे। पग पग पर मंगल विजय वरे, पग पग पर मंगल विजय वरे। केवल मुक्ति पथ गान के, केवल मुक्ति पथ गान के जय, बोलो भिक्षु स्वामी की जय, बोलो भिक्षु स्वामी।
हर पल हर क्षण हम ध्याते हैं, हर पल हर क्षण हम ध्याते, आनंद अमोलक पाते हैं, आनंद अमोलक पाते। विभुवीर वचन अनुगामी के, विभुवीर वचन अनुगामी के, जय बोलो भिक्षु स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी। प्रभु से ज्योति हमने पाई, प्रभु ज्योति हमने पाई, अंतर मन में खुशियाँ छाई, अंतर मन में खुशियाँ छाई। जय जय प्रभु विश्व विराम के, जय जय प्रभु विश्व विराम के, जय बोलो भिक्षु स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी। घट घट के अंतरयामी के, घट घट के अंतरयामी के, जय बोल भिक्षु स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी की। के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुनि के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, धर्म बोध सप्ताह के अंतर्गत आज का विषय है, क्यों करें रात्रि भोजन का त्याग। परिहार। अथं गयमे आइचे पुरुत्थाय अनुगये, आहार मय्यं सब्बं मनसा विन पथय। 10वें कालिक सूत्र की महत्वपूर्ण गाथा। सूर्यास्त से लेकर पुनः सूर्य पूर्व में न निकले तब तक सब प्रकार के आहार की मन से भी साधु इच्छा न करें। शरीर के लिए भोजन तो आवश्यक है, मगर कब, कितना और कैसा भोजन करना चाहिए, इसके लिए विज्ञान विवेक की आवश्यकता रहती है। न केवल जैन धर्म में अपितु अनेक धर्मों में हिंसा से बचने के लिए रात्रि भोजन का परिहार किया गया है। रात्रि भोजन वर्जित बताया गया है। रात्रि में भोजन करने से हिंसा का पाप तो लगता ही है, साथ साथ में स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण देता है। मानव
का तेजस केंद्र जो भोजन को पचाने का कार्य करता है, सूर्यास्त के पूर्व सूर्य की गर्मी के कारण सक्रिय रहता है और सूर्यास्त के बाद तेजस केंद्र थोड़ा सिकुड़ जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो कुछ खाया जाता है वह पूरा पचता नहीं है और न पचने की स्थिति में हमारा तन व मन बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए सभी भाई बहनों को रात्रि भोजन का परिहार करना चाहिए, रात्रि भोजन को छोड़ना चाहिए। साधु के लिए अनिवार्य है। प्राण चले जाए तो भी साधु मन से भी आहार की इच्छा न करे। 4 प्रकार का आहार बताया है: अशन, पान, खादिंग, स्वादिंग। जो भूख मिटाए वह है अशन, प्यास बुझाए वह है पान, भूख और प्यास दोनों बुझाए वह है खादिम, भूख और प्यास दोनों न बुझाए वह है स्वादिम। 4 प्रकार का आहार का त्याग करना चाहिए। हर कोई व्यक्ति यदि 4 प्रकार का आहार का त्याग नहीं कर सकता है तो 3 आहार का त्याग कर सकता है। और वर्तमान में कुछ लोग दवाई पानी को छोड़कर भी त्याग करते हैं। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार भोजन और सोने के बीच में कम से कम 3 या 4 घंटे का गैप होना चाहिए। गैप होता है तो बीमारी की संभावना नहीं, और इधर आप भोजन करते हैं और सोते हैं तो अनेक प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। हमारा जो भोजन है वो सुंदर बताया गया है, आहार नली में ही पड़ा रहता है, पचता नहीं है, बल्कि सड़ता भी है और वैसा ही मल द्वारा निकल जाता है। इसे धीरे धीरे पाचन क्रिया बिगड़ जाती है और बदहजमी का शिकार व्यक्ति हो जाता है, शरीर रोगी हो जाता है। इसलिए रात्रि भोजन का परिहार करना चाहिए। महात्मा गांधी ने तो इतना कहा कि जो व्यक्ति रात्रि का भोजन करते हैं वे एक प्रकार से हिंसक है। महात्मा गांधी ने भी करीबन 40 वर्ष की उम्र से आजीवन रात्रि भोजन का त्याग कर लिया था। पुराण के अनुसार नरक में जाने के 4 कारण बताए हैं। उनमें एक कारण बताया है रात्रि भोजन, प्रथम कारण। जो रात को भोजन करता है वह नरक में जाता है, और उनकी परंपरा मान्यता के अनुसार यदि कहा जाए तो बहुत कड़ा है कि रात को यदि कोई भोजन करता है वो मांस के समान है, नॉनवेज के समान है। उनकी ऐसी अवधारणा है। जैन दर्शन बार बार सभी भव्य आत्माओं को प्रेरणा देता है कि रात्रि भोजन का परिहार करना चाहिए, रात्रि भोजन छोड़ना चाहिए। और रात्रि भोजन का त्याग करने से कितना लाभ? पहला लाभ है व्यक्ति हिंसा से बच जाता है और वो अहिंसा व्रत को पुश करता है, जीवों की विराधना से बच जाता है। दूसरा है त्याग करने से
जीवन की आवश्यकताएं सीमित हो जाती हैं। यदि आपके त्याग है, समय पर आपने भोजन कर लिया, और त्याग नहीं है, भोजन किया, फिर मन में आएगा कि थोड़ा सा दूध पी लूं, फिर मन में आएगा सामने वो सेब है, एप्पल है, 2 टुकड़े सेब के खा लूं, फिर वापिस सोते सोते मन में आया कभी तो सुबह 8 बजे उठना है, रात को भूख न लग जाए तो थोड़ा सा भुजिया आदि का नाश्ता कर लो। अब सोने से पहले कितनी बार आप नाश्ता कर लेते हैं, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। कि जीभ है, ये जीभ चीज ये चटोकरी बोलते नहीं, कोई भी चीज सामने आती है आने दो, जबकि पेट मना करता है, ये पेटी नहीं है, और लाली बाई कहती है आने दो आने दो आने दो। और त्याग होगा तो आवश्यकताएं सीमित हो जाएगी। तीसरा कितना सुंदर लाभ बताया है, भोजन बनाते व खाते समय मच्छर, चिपकली आदि घातक जीवों से भी बचाव हो जाता है। कभी कभी होता है, आज हमारे नौजवान प्रश्न करते हैं कि भाई पहले तो अंधेरा रहता था, इसलिए कहते थे भाई सूर्यास्त से पहले खा लो, जीव जंतु नजर नहीं आते हैं। और आज तो महाराज प्रकाश है, सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश, लेकिन आप जानते हैं कितना ही प्रकाश हो, लेकिन रात्रि भोजन करते हैं, मच्छर आदि जीव गिरने की संभावना बनी रहती है। चौथा है, यदि आपके रात्रि भोजन का त्याग है तो कितना सुंदर बताया है, साधु साध्वियों को निर्दोष आहार दान देने का अवसर मिलता है। और यदि आपके त्याग नहीं है, कभी कभी हमारे संत गोत्री जाते हैं, 10 घरों में जाते हैं, शाम को बड़ी मुश्किल से 1 या 2 घर में मिलता है, और उनमें भी कभी कभी चावल, दाल, पापड़, फुल्का। तो महाराज अभी तक पतिदेव आए नहीं है बड़ा बाजार से, वो आएंगे तब फुल्का बनेगा। और फिर रात्रि भोजन का त्याग होता है, इधर तो सूर्यास्त हो रहा है 10 मिनट पहले, और फटाफट, और उनमें यदि चौवियार होता है तो व्यक्ति जल्दी भोजन करेगा, तो जल्दी बनाएगा, तो फिर व्रत निर्जाने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद में बताया गया, सूर्यास्त के बाद धर्म आराधनाएं सुलभता से हो सकती है। पुराने समय में रात को लोग खूब आते थे, आज भी आते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत कम है। कई कारण हैं, उनमें एक कारण है भोजन। कोई 7 बजे भोजन करता है, कोई 8 बजे भोजन करता है, कोई 9 बजे भोजन करता है, और जो वाला आता है वो 11 बजे भोजन करता है। और काम करने वाली बाई एक होती है, और फरमाइश 17 तरह की आती है। और पहले तो जो बनाया खाया और रवाना। तो उसके कारण भी धर्म आराधना पर असर आया है कि महाराज क्या करें, इच्छा है लेकिन पति आने वाले हैं, बेटा आने वाला है भोजन करने के लिए, और त्याग होगा तो धर्म आराधना अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद में आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और पाप से बचते रहोगे। आपके भीतर फिर रूप दूसरा हो जाएगा। और रात्रि भोजन का त्याग का मतलब है 12 महीना में 6 महीना की तपस्या। जिनके गैस की तकलीफ होती है, वायु की जो तकलीफ होती है, यदि रात्रि भोजन का त्याग कर ले तो गैस की बीमारी से, हार्ट की बीमारी से आप बच सकते हैं। इसलिए ज्ञानी जनों ने जो बताया वह ऐसे ही नहीं बताया। तो जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं, यदि आप रात्रि भोजन त्याग में विश्वास रखते हो तो आज से ही 4 महीने के लिए त्याग कर लो।
और जो रात्रि भोजन का त्याग करता है उसका कितना फायदा होता है, व्यक्ति अनर्थ से बच जाता है और घर का वातावरण जो प्रतिकूल है वो त्याग से अनुकूल भी हो जाता है। बहुत सुंदर एक घटना है। किसी नगर में 4 ज्ञान के धनी, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान के धनी आचार्य धर्मघोष अपनी शिष्य मंडली के साथ किसी नगर में पधारे, उज्जैनी नगरी में पधारे और धर्म का ऐसा माहौल बना। आचार्य का एक अलग अतिशय होता है। अभी आप देखो सूरत के अंदर कितना धर्म का ठाठ लगा हुआ है। हजारों हजारों लोग प्रवचन सुनने के लिए आते हैं और ये आचार्य तो 4 ज्ञान के धनी थे, प्रभाव था और आचार्य का ऐसे ही प्रभाव होता है। पुण्य उनके तेज होते हैं, प्रभाव तेज होता है। और वहां के गांव का एक नियम था कि प्रवचन सुनने के बाद ही दुकान खोलते थे। हमने वहां महाराष्ट्र बीड़ में चातुर्मास किया। वहां समाज ने निर्णय लिया जब तक प्रवचन चलेगा तब तक दुकान बंद रहेगी। कोई भी दुकान नहीं खोल सकता है, नौकर भी दुकान नहीं खोल सकता है और जो समय दिया है उसके बाद में फिर आपको जो खोलना है खोल सकते हैं। और कुछ परिवार ऐसे थे 12 बजे भी यदि प्रवचन चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है तो भी दुकान बंद। और आज तो हमारे भाई समस्या के दिन भी दुकान खोलकर बैठ जाते हैं और तर्क देते हैं, महाराज टाइम पास नहीं होता है। क्या कहते हैं, उपवास करते हैं, टाइम पास नहीं होता है इसलिए दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। अरे टाइम पास करना है तो दिनेश कुमार जी यही है, अभी तो यही है नहीं दिनेश कुमार जी, सुबह से लेकर शाम तक आपके सामने है। व्याख्यान सुनो, प्रतिक्रमण करो, खमत खामना करो तो आपका टाइम पास हो जाएगा। पर्व के प्रति आस्था। तो वैसे ही उसी नगर में एक युवक बिजनेस की दृष्टि से आया। जैसे यहां भी कलकत्ता लोग खूब आते हैं पूरे देश भर के, तो उसने सोचा दुकानें बंद क्यों, आज तो कोई न तो कोई प्रदूषण पर्व है, न कोई दिवाली है, न कोई और कोई कार्यक्रम है, क्या बात है, कोई पर्व भी नहीं है। फिर बताया गया धर्माचार्य आए हुए हैं और सब लोग वहां प्रवचन सुनने के लिए गए हुए हैं और यहाँ का नियम है प्रवचन सुनने के बाद ही दुकान खोलना है। उन्हें सोचा मैं बैठा बैठा क्या करूंगा, वह भी व्याख्यान सुनने के लिए आ गया। वो जैन नहीं था, अजैन था और इधर व्याख्यान सुना रहे आचार्य और कोई गीत का पद्य आया। आचार्य ने जैसे ही गीत का संगान किया वो पीछे बैठा था, उसने भी स्वर में स्वर मिलाए। हमारे पुराने श्रावक लोग रामायण की रागें जानते थे तो हमारे साधु क्या करते, प्रारंभ कर लेते और साथ में फिर वो गाते हैं। तो ऐसा समाबंधता, संतों को भी सहयोग मिलता और उनके भी निर्जरा होती और जनता को भी रस आता। वो भी साथ में गाने लगा तो हलचल हुई कि ये कौन। कोई भी नया आदमी आता तो एक बार तो हलचल होती है। तो आचार्य ने कहा भाई इतना सुंदर गाता है तो तुम आगे सेवा कर सकते हो और स्वर में स्वर यत्नापूर्वक मिला सकते हो। तो उसने मिलाना शुरू किया और वो भी रंग रूप में भी अच्छा था, बोलने में भी अच्छा था। वहां का नगर सेठ को लड़का पसंद आ गया। लड़का तो होशियार है। पूछा तुम कौन हो, उसने अपना परिचय दिया। लेकिन उस समय उसने
माया की मैं भी जैन हूं। क्या मैं भी जैन, जबकि वो जैन नहीं था। और इस सेठ की जो लड़की थी संस्कारी थी, और उसके एक नियम था कि मैं जैन कुल में ही शादी करूंगी, दूसरे कुल में शादी नहीं करूंगी। और आज की यदि लड़कियां और आज के लड़के यदि समझ जाए तो हमारा धर्म बहुत सुरक्षित रहेगा। हम कोई शादी की प्रेरणा नहीं देते हैं, हम तो त्याग की बात करते हैं, लेकिन अपने कुल का ध्यान रखना चाहिए, अपनी परंपरा का ध्यान रखना चाहिए। दूसरे घर में यदि जाती हैं, संस्कारों में बदलाव। एक भाई बोला दूसरे भाई को बड़े गर्व के साथ में कि मेरी लड़की हिंदू में गई है, अर्थात दूसरे में नहीं गई है। अब कहां तक आगे आदमी। आचार्य महासमुंदी को भी कहना पड़ा महिला मंडल को कि लड़कियों का ध्यान रखो। बात घटना लंबी है, मतलब इतना इशारा समझ लो, लड़कियों को संस्कारी बनाना जरूरी है, चरित्रवान बनाना जरूरी है, और जैन धर्म के अनुकूल, तेरापन के अनुकूल बनाना जरूरी है। तो वो बोला मैं भी जैन हूं। तो जैन है तो सगाई कर ली, 50,000 भी दे दिए, शादी भी होगी, और लड़की ससुराल में आ गई। उन्हें सोचा तो मैं तो एक गीत स्वर में स्वर मिलाया, काम हो गया मेरा तो। और आदमी काम करने में बहुत होशियार होता है, काम निकलवाने में भी होशियार होता है। और ससुराल आई, अब वो तो पक्की धर्मात्मा थी, पुण्यात्मा थी, जैनी थी, नौका मंत्र का जाप करती, समाई करती, ये करती वो करती। और सासू जी तो जैन धर्म को मानने वाले नहीं थे, धर्म को भी मानने वाले नहीं थे। उसने सोचा ये क्या, ये कोई जादू टोना करने वाली है, ये हमारे को कहीं मार नहीं दे। उधर क्या होता है, वही आचार्य विचरण करते हुए उसी नगरी में पधारे, और ये बहन जा रही थी और संत आ रहे थे। बहन ने हाथ जोड़े और आचार्य ने उस लड़की को पहचान लिया। भाई तू यहाँ? महाराज मेरा ससुराल है। और भाई बोली महाराज आप यहाँ पधारे हो? हाँ आ गए। तो परिचय हो गया। परिचय तो था कि महाराज मेरे यहाँ गोची की कृपा कराओ। हमारे एक संत मुनि घासी राम जी स्वामी किसी गांव में गए और गोची के लिए गए होंगे, और इधर उधर देख रहे तो ऐसे नजर पड़ी तो ऊपर एक बाई नजर आई, और घासी राम जी स्वामी बोले जे केसर। उस बाई का नाम केसर था। केसर कहा? अरे ये कौन? आई नीचे, महाराज घासी राम जी स्वामी मथेन वन्ना में गोत्री की कृपा कराओ। खाली गए और भरकर आ गए। परिचय था। इधर इनका भी परिचय था। पधारे, वर्त निमजाया, और पूरा गांव तो धर्मी नहीं था, भी धर्मी था, और दरवाजा सबने बंद कर दिए, दरवाजा भी बंद कर दिए। आज भी कई जगह ऐसा होता है, आज भी होता है, दरवाजा बंद कर लेते हैं। अन्य समाज के लोग नहीं, जैन के दरवाजा बंद कर लेते हैं। समय समय की बात। और फिर उन्होंने घर को देखा। आचार्य ने कहा भाई दिन में सेवा करना, हम भी कहते हैं दिन में सेवा करना, सीखना करना। तो उन्होंने थोड़ा उपदेश दिया, भाई तुम जहाँ भोजन बनाती है ऊपर ये लकड़ी का है, छड़ा हुआ है, और झाड़ फूस का है, तो जहाँ भोजन बनाती है तो जीव जंतु गिरने की संभावना रहती है, उनसे जीव हिंसा की संभावना रहती है, अनर्थ भी हो सकता है। तो विवेक रखना चाहिए, उपयोग रखना चाहिए। साधु तो अपनी भाषा में बोलेगा। ठीक है, आ गई। दुकान कपड़े की थी, 5 थान 5 मीटर कपड़ा मंगा दिया और ऊपर कपड़ा लगवा दिया। जैसे ही कपड़ा लगाया सासू जी के मन में आया, अब तो पक्का विश्वास हो गया ये जादू टोना करी है और पूरे परिवार को खत्म करेगी।
और सासू जी ने क्या किया, फड़वा दिया, निकलवा दिया, फिर मंगवाया, फिर फड़वा दिया, फिर मंगवाया, फिर फड़वा दिया। पूरे घर में कलह का वातावरण निर्मित हो गया। सुबह से लेकर शाम कलह कलह। क्यों? दो धर्मी हो गए, अलग अलग हो गए, लेकिन इनके मन में कोई पाप नहीं, भाई के मन में। आखिर परिवार वाला ने गोष्ठी बुलाई। ससुर जी ने कहा, भाई ये रोजाना की समस्या है, एक बार बहू को पियर भेज दे ताकि ये भी शांति में और ये भी शांति। कभी कभी क्या होता है, आदमी का मन नहीं होता है, लेकिन होम मिनिस्टर के सामने वह भी चुपचाप, मिनी का बाप पहले बोले उसको पाप। वो लड़की ने अपने पापा से कहा, पापा जी आप वन विभाग में रहते हो, शेर आदि के बीच में आपको डर नहीं लगता? मेरे को किसी का भी डर नहीं लगता है, चाहे शेर हो, चीता हो, बाघ हो, राक्षस हो, इतना मैं पहलवान हूं। हाँ, अब मैं समझ गई। जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हो, एकदम बिल्ली की तरह चुपचाप घर में प्रवेश करते हो, आप मम्मी से डरते हो, तो मम्मी से डरते हो। तो वैसे ही होम मिनिस्टर के सामने शेर की चली नहीं, ठीक है चलो मैं पहुंचा कर आ जाऊं। सासू बोली मैं भी चलूंगी। पति बोला पत्नी मेरी है, मैं भी चलूंगा। ऐसे करके पूरा परिवार वहां से रवाना होता है, और जिस क्षेत्र से वो जाने वाले थे उस क्षेत्र में सेठ के मुनीम का घर भी बीच में आता था। मुनीम ने कहा, मैं आपके यहाँ वर्षों से रह रहा हूं, आज दिन तक आपने मेरे घर पर पगलियां नहीं कराई, मेरे घर पधारे नहीं। सहज जी आप पधारे हैं, मेरे यहाँ रात्रि निवास करना और मेरे यहाँ रात्रि भोजन करना। स्वीकृति दे दी। भाई भला आदमी है, कह रहा है इधर बैलगाड़ी, आजकल तो हवाई जहाज है, ट्रेन है, कार है आदि, उसमें ये इतने साधन नहीं थे, और बैलगाड़ी के द्वारा रवाना हुए कि भाई सूर्यास्त से पहले पहले पहुंच जाएंगे और भोजन कर लेंगे, रात्रि निवास करके दूसरे दिन चले जाएंगे। इधर क्या होता है, जो बैलगाड़ी थी नहीं और पहिया निकल गया, बैलगाड़ी का पहिया निकल गया, तो पहिया निकल गया तो हवा निकल गई, पहिया निकल गया तो फिर पीछे क्या, बहुत लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ। फिर लास्ट में ठीक हुआ, और जब ठीक हुआ और वहां पहुंचे तब तक सूर्यास्त हो चुका था। मुनीम आदि ने कहा भोजन कराओ सा। तो उन लोगों ने सोचा भाई पहले बहू को कहो कि बहू को पियर भेजना है, बहू रात्रि भोजन। बहू ने कहा मेरे तो नियम है, त्याग है, मैं रात्रि भोजन नहीं करती, मैंने संतों से नियम लिया, अष्टमी चतुर्दशी कुछ लोग 5 तिथि का त्याग करते हैं, कुछ लोग पूरे भी त्याग करते हैं, कुछ अष्टमी का चतुर्दशी का त्याग करते हैं, मेरे तो रात्रि भोजन का त्याग है। तो शास्त्र जी ने कहा बहु ही रात्रि में भोजन नहीं करी है, तो अब ये तो पिए जारी है, कम से कम एक दिन मैं भी रात्रि भोजन नहीं करूंगी। ससुर जी ने कहा मैं भी नहीं करूंगा। जवाई पति बोला मैं भी नहीं करूंगा। सबने मना कर दिया, खूब आग्रह किया। मुनीम ने अरे आगार भी तो होगा नहीं, आप लोगों का आगार होता नहीं, मीना में 25 दिन 20 दिन 5 दिन आगार है, पिए जाना पड़े, बाहर जाना पड़े, मेरा थोड़ा सा सिर दर्द हो जाए, या कभी कभी होटल में जाना है, मेरे तो आगार है। कभी माल दिख गया, मेरे रात्रि भोजन का आगार है। तो वैसे ही वो बोले मेरे तो त्याग है। मुनीम ने खूब आग्रह किया, लेकिन मुनीम ने सोचा कोई बात नहीं, आप धर्म ध्यान कराओ। अब खीर, दाल का सीरा आदि बनाया हुआ था, वो सब व्यस्त जाएगा, तो लेकिन हम तो खाने वाले हैं। तो उन्होंने एक ही जगह 2 का भोजन एक ने कर लिया, क्यों वो 4 वो थे 4 ये थे, तो पूरा भोजन साफ करके और सो गए। 4 बजे सेठ लोग उठ गए और वो उठे नहीं, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए। बात क्या हुआ?
दरवाजा खटखटा तो भी कोई खोल नहीं रहे। आखिर दरवाजा को तोड़ा, अंदर घुसे, उन लोगों के मुंह से झाग निकल रहा था। क्या निकल रहा था? मुंह से झाग निकल रहा था। ये क्या? 6 लोग तो बेचारे डर गए, क्या हुआ क्या हुआ। और फिर देखा, भोजन को देखा तो जो भोजन था और जहां वो रसोई बनाई थी तो ऊपर क्या है, वो लकड़ी का था। घास फूस थी तो जीव जंतु नीचे गिरने की संभावना बनी रहती। तो देखा, जब भोजन बनाया, खीर आदि बनाई थी उसमें सांप का बच्चा, वो अंधेरा था, ध्यान रहा नहीं, वो सांप का बच्चा खीर में पड़ गया, जिसके कारण क्या हुआ, पिछड़ गया और वो खीर जहर होगी। इन लोगों ने खाई और वो सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। दाह संस्कार करके और सब रवाना होने लगे कि चलो बहू को पियर भेजना है। और सासू ने पूछा, कहा अब हम बहू को पियर नहीं भेजेंगे, इनके जोग से तो हम बच्चे हैं, नहीं तो सब परलोक में जाते हैं, परलोक में जाते हैं। फिर बहू को पूछा, ये कपड़ा आदि क्या बात है, सब पूछा। तो कहा, संत ने मुझे कहा था कि ये जो आप भोजन बनाते हो ऊपर लकड़ी का है और ये घास फूस रहता है, तो जीव जंतु गिरने की संभावना रहती है और ध्यान नहीं रहे तो कभी वो भोजन में चला जाता है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही कारण यहाँ हुआ है। वो सांप का बच्चा जैसे ये कहा, मैं तो न कोई जादू करने वाली हूँ न कोई टोना करने वाली हूँ, मेरे मन में कोई द्वेष भावना नहीं है, पहले जैसी भावना थी वैसे ही आज ही भावना है। वातावरण बदल गया और उन लोगों ने भी रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। गांव में आए, माहौल अनुकूल हुआ और इधर वही आचार्य भगवान घूमते घूमते वापिस उसी नगरी में पधारे। और इधर इन लोगों ने क्या किया, इतना धर्म ध्यान शुरू किया। वो पति भी धर्मी था, लेकिन जानकार तो था ही नहीं, जानकार तो था। अब इन दोनों ने मिलकर क्या किया, पूरे गांव में धर्म प्रचार शुरू किया, धर्म दलाली शुरू की, लोगों को तत्व ज्ञान बताना शुरू किया। परिणाम ये आया, पूरा का पूरा गांव जैन बन गया। जैसे खेसी स्वामी का कल रात को मैंने बताया था नहीं, ये जो रावड़िया है वो पहले तेरापंथी गांव नहीं था। ये व्यापार की दृष्टि से जाते, धर्म दलाली करते, पहले 2 बहनों के परिवार को तेरापंथी बनाया और फिर पूरे गांव को तेरापंथी बना दिया। तो वैसे ही अब पूरा गांव धर्म ध्यान में हो गया। ज्ञानशाला चलना, समाई करना, रात्रि भोजन का त्याग, उपवास आदि। अब वो आचार्य पधारे, हजारों लोग सामने गए, आचार्य भी देखते रह गए। पिछली बार आए 5 लोग भी सामने नहीं, इस बार हजारों लोग। इतनी भक्ति जबरदस्त कार्यक्रम कराया, गोत्री की कृपा कराओ, गोत्री की कृपा कराओ, ये लो वो लो, सब देखते रह गए। बात क्या है? तब किसी ने कहा, महाराज ये बाई का प्रताप है। क्या कहा? ये बाई के कारण हमारा ये धर्म को हमने समझा है और धर्म को आचरण में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाई के रात्रि भोजन का त्याग के कारण सारा माहौल चेंज हो गया, वातावरण चेंज हो गया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आप भी रात्रि भोजन का त्याग करें, अनर्थ से बचोगे। शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति, मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति, भावनात्मक स्वास्थ्य की प्राप्ति, भावों की शुद्धि, आत्मा का उत्थान, आत्मा का उत्कर्ष होगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सभी भाई बहन, रात्रि भोजन का त्याग, हमारे यहाँ 5 महाव्रत है साधु के लिए और 6ठा रात्रि भोजन वीरमन व्रत है। ऐसे तो 5 महाव्रत मूल गुण है, रात्रि भोजन उत्तर गुण है, लेकिन आचार्यों ने उनको उस रूप में स्वीकार कर लिया है। ऐसा कहा जाता है, रात को आलोकित पान भोजन और इर्या समिति का पालन नहीं हो सकता है तथा रात में आहार का संग्रह करना अपरिग्रह की मर्यादा का बाधक है। इन सभी कारणों से रात्रि भोजन का निषेध किया गया है। आलोकित पान भोजन और इर्या समिति अहिंसा महाव्रत की भावनाएं हैं। 5 महाव्रत
और छठा व्रत रात्रि भोजन वीरमन व्रत है। 5 महाव्रत मूल गुण और रात्रि भोजन वीरमन उत्तर गुण है। फिर भी यह मूल गुणों की रक्षा का हेतु है, इसलिए इसका मूल गुणों के साथ प्रतिपादित किया गया है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। ये भी देखो मजे की बात, चिड़ी कमेरी कागलो रात पड़िया नहीं खाए। पशु पक्षी भी रात को नहीं खाते हैं, लेकिन मानव एक ऐसा है न रात को छोड़ता है न दिन को छोड़ता है। जब भी अवसर मिलता है, और हमारे भाई बहन तो बड़े बड़े भोज होते नहीं, बड़े रात्रि, देखो दिगंबर समाज में तो एक परंपरा रही है, सूर्यास्त से पहले शादी में मतलब भोजन की परंपरा रही है। और श्वेतांबर में रात को भोजन कितनी हिंसा। एक यदि आप ध्यान से सुनना, रात्रि भोजन का यदि निषेध हो जाए, और विवाह शादियां तो संसारी जीव है, यदि रात को विवाह शादी का फंक्शन मनाना बंद कर दे आप, तो जो डेकोरेशन होता है, हिंसा होती है, लाखों रुपए जो खर्च होते हैं, सबसे बच जाओगे आप। और जैन धर्म की सुरक्षा, और विवाह शादी के अलावा फंक्शन होता है, उनमें भी रात्रि में, और जो ये तपस्या आदि होती हैं, उनमें भी रात्रि में, और जो ये गीत गाने के लिए जाते हैं, संगान करने के लिए जाते हैं, वहाँ आने दो, नाश्ता आने दो। कल मेरे को किसी भाई ने बताया कि महाराज मैं तो किसी के बारे में बताया, तो वो तो सामान्य परिवार है महाराज, उसके मन में आया कि मैं तो पाना जल्दी कर लूँगी। क्यों? अब रात को आएंगे, नाश्ता, ये वो, आरम समारंभ, ये सब, अब मेरी ये स्थिति नहीं, मतलब उनका भाव बता रहा हूँ, शब्द इधर उधर हो सकता है भाव। तो उस भाई ने प्रेरणा दी, नो तो करना ही है। और मैंने भी उस भाई को कहा कोई प्रकार का नाश्ता नहीं है। ये नाश्ता के कारण कभी कभी हमारे तपस्या में भी अंतराय आ जाती है। क्यों? सबकी स्थिति एक शरीर की नहीं होती है, और नाश्ता नहीं कराए, भोज नहीं कराए लोग, और अंगुली लोग बड़े होशियार होते हैं, खाए वो कहते हैं कुत्ता और चोर। कुत्ते को क्या कहते हैं? भुस, और चोर को कहते हैं घुस। तो लोगों को भी क्या कहता, अरे तू नाश्ता नहीं कराया है, और फिर ऊपर से हमारे को आकर वही क्या कहते हैं, महाराज क्या जमाना आया, कितना आरम समारंभ करे, बेचारा वो तो भूखा है और ये मार खा रहे हैं, और तुम्हारे खुद के मुंह में तो लाड़ पड़ रही है, और तुम दूसरों को उपदेश दे रहा है। तो ये तो सबको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप श्रावक हो, रात्रि भोजन का निषेध, और तपस्या के उपलक्ष्य में तो कोई भी प्रकार का भोजन नहीं होना चाहिए। हम एक तरफ तो त्याग की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इतने कर्मों का बंधन करते हैं, तो ये विवेक रखने की बात है। मैं बड़ी आत्मीयता के साथ कहना चाहता हूं कि रात्रि भोजन से बचो, और एक फंक्शन में भी जितना रात्रि भोजन से बच सको बचना चाहिए, जिससे क्या होगा, शासन की प्रभावना होगी और धर्म की आराधना होगी, और अनर्थ से बचोगे, और भी कई चीज़ों से आप बच जाओगे। इसी आशा के साथ ओम आर्हम। अनंत अनंत आस्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी पावन चरणम कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनिश्री के पावन चरणम भावरा वंदन। मुनिवृंद, तपस्वी जन एवं समस्त साधुगण, आज हमारे मध्य बेलूर प्रवासी गुलाबचंद जी दुग्गड़ मास खमन की तपस्या लेकर उपस्थित हुए हैं। इस चातुर्मास का ये पहला मास खमन है, और चतुर्मास लगने के बाद पहले सप्ताह में आने वाला भी ये पहला मास खमन है। नहीं तो रक्षाबंधन के आसपास, पूर्णिमा के आसपास मास खमन आते हैं, और इस बार ये पहले सप्ताह में मास खमन आया है, तो ये एक विशेष बात है। तो आज मास खमन तप अभिनंदन का उपक्रम भी रखा गया है। सर्वप्रथम तप अभिनंदन के इस क्रम में
मैं आमंत्रित करूंगा साउथ हावड़ा सभा के अध्यक्ष लक्ष्मीपत जी बाफना को कि वे मास खमन तपस्वी भाई का अपने भावों के माध्यम से तप अनुमोदना में अपने विचार रखते हुए अभिनंदन करें। लक्ष्मीपत जी बाफना। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री मासम जी के चरणों में भावभरी वंदना। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में वंदन बंदामी। मास कमल तपस्वी श्री गुलाब चंद जी दुगड़ एवं श्रावक श्रावक समाज सादर जय जिनेंद्र। भगवान महावीर ने कर्म निर्जरा के अनेक उपाय बताए, उसमें तप निर्जरा का एक उत्तम साधन बताया। जैन दर्शन के अनुसार तप से पूर्व जन्मों के कर्मों का भी क्षय होता है और तपस्वी की आत्मा निर्मल बनती है। वर्षा ऋतु में जैसे बरसात में पेड़ पौधे वर्षा से हरे भरे हो जाते हैं, उसी हिसाब से चतुर्मास में संतों के आगमन से, संतों की प्रेरणा से पूरा माहौल तपमय हो जाता है। आज उसी क्रम में भाई जी श्री गुलाब चंद जी दुगड़ आज मास कमर की तपस्या लेके यहाँ पे उपस्थित है। तप करना बहुत कठिन काम है। ये इनकी मनोबल का ही काम है कि आज जितनी बड़ी तपस्या लेके अपने सामने बैठे हैं। मेरे को तो मालूम है, मैंने तेला किया था और तेला में कई दिन थे, तो तेला कैसे हुआ वो मैं ही जानता हूँ। वहाँ पर भाई जी एक तपस्या लेके बैठे हैं, मैं इनकी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, मैं इनकी बहुत बहुत तप की अनुमोदना करता हूँ। मैं मेरी तरफ से साउथ हावड़ा समस्त साउथ हावड़ा परिवार की तरफ से तो संपूर्ण श्रावक समाज की तरफ से मैं उनकी अनुमोदना करता हूँ कि ये तप में ऐसे आगे बढ़ते रहे, उसी भावना के साथ। ओम महाराज। तपस्या का अनुभव कद्दू भी करोगे, आगे आपकी बात करें तो विराट जैसी स्थिति आपकी हो जाती है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा परिवार की ओर से दुग्गड़ परिवार की बहनें तप अनुमोदना में गीत की प्रस्तुति हेतु दुग्गड़ परिवार की बहनें 6 की तपस्या है, आगे 7 का भाव है, 6 की तपस्या है, वो भी उपस्थित है। तो बेलुड़ वाले तपस्या में आगे तपस्यारा दीप जलाया रे सुजना सरावक आ। तपस्यारा दीप जलाया रे सुजना सरावक आ। कर मास खमण हर साया रे सुजना सरावक आ। कर मास खमण हर साया सुजना सरावक आ। तप है शाश्वत सुखदाता, तप ही है भाग्य विधाता। तप है शाश्वत सुखदाता, तप ही है भाग्य विधाता। तपस्यास्यों शिवपुर पाया रे सुजना गुलाब जिया। तपस्यास्यों शिवपुर पाया रे सुजना गुलाब जिया। तपस्यों ही सिद्धि मिले है, जीवन रो बाग खिले है। तपस्यों जीवन रो बाग खिले है। कंचन काया चमकाया रे सुजना गुलाब जिया। कंचन
कंचन काया चमकाया सुजना गुलाब जिया तप है जीवन री ज्योति तप है आत्मा री पोथी तप है तप है आत्मा री पोथी बिरलाइन ने पढ़ पाया रे सुजना गुलाब जिया विरलाइन ने पढ़ पाया सुजना गुलाब जी समतारो इमरत पीणो तन में जीवन है जीणो समता तन में जीवन है जीणो तपस्यु आत्मा महकाया रे सुजना गुलाब जिया तपस्यु आत्मा महकाया रे सुजना गुलाब जिया जो तपरी अलख जगावे कर मारी को रेख पावे जो तपरी कर मारी को रेख पावे माटी रो मोल चुकाया रे सुजना गुलाब जिया माटी रो मोल चुकाया रे सुजना गुलाब जी तपसीरी मूरत प्यारी जावा पर बलिहारी तपसीरी मूरत प्यारी जावा पर बलिहारी अनुमोदन गीत सुनाया रे सुजना सरावक समाज अनुमोदन गीत सुनाया रे सुजना सरावक समाज कर्मा से खमण हर साया रे सुजना गुलाब जिया अनुमोदना गीत का संगान किया परिवार की ओर से। अब मैं आमंत्रित करूंगा तेरापन द्वीप परिषद साउथ हावड़ा के अध्यक्ष गगनदीप जी बैद से साथ ही प्रमुखाश्री जी का संदेश तपस्वी की तप मनोबल को बढ़ाने हेतु प्राप्त हुआ है, तो उस संदेश का वाचन करेंगे गगनदीप जी बैद जी के संदेश का वाचन कर रहा हूँ। और हम डूंगरगढ़ निवासी बेलूर प्रवासी श्रीमान गुलाब चंद जी दुग्गड़ सुपुत्र स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी दुग्गड़ 31 की तपस्या की ओर अग्रसर है। वे धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति हैं। संघ व संघपति के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा है। सामायिक प्रवचन श्रवण आदि धार्मिक प्रवृत्तियों के साथ तपस्या का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तपस्या करने वाला स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर को भी हल्का करता है। मुनि श्री जिनेश कुमार जी की प्रबल प्रेरणा से होने वाला यह तप श्रावक गुलाब चंद जी के आध्यात्मिक उत्थान हेतु बने मंगल कामना। सूरत गुजरात साध्वी प्रमुखा विशुद्ध विवाह जी। और मैं तेरापन युवक परिषद की तरफ से भी आपके प्रति खूब खूब मंगल कामनाएं खूब खूब अनुवंदना करता हूँ। ओम अरब। साध्वी प्रमुखा जी का संदेश आज सुबह ही थोड़ी देर पहले ही प्राप्त हुआ, तो हम सभी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से भी समय निकाल करके तपस्वी को संदेश प्रदान किया है। इसी क्रम में गुलाब चंद जी दुग्गड़ के नातीले साधियों के भी संदेश प्राप्त हुए हैं, तो उन संदेश का वाचन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा शांतिलाल जी शामसू का। विराजित मुनि दिनेश कुमार जी और सहवर्ती साधु वर्ग के चरणों में सहभक्ति वंदना। और वाड्य में बताया गया तपस्या के द्वारा पूर्वकृत पापों का शोधन होता है। सचमुच तपस्या में बहुत बड़ी
शक्ति सन्निहित है। जैन शासन में अनेक तपस्वी हुए हैं। हमारा तेरापन धर्म संघ भी सौभाग्यशाली है। यहाँ भी अनेक महातपस्वी, दृक तपस्वी, घोर तपस्वी, साधु साधु हुए हैं। तेरापन शासन में कितने कितने ऐसे श्रावक भी हुए हैं जिन्होंने लंबी लंबी तपस्या कर धर्म संघ को दीर्घजीवी तथा उसकी नींव को मजबूत बनाया। उन्हीं तपस्वी श्रावकों की पंक्ति में एक छोटा सा नाम लिखा है। मेरे संसार पक्षीय भाई श्री गुलाब जी ने मुझे परम प्रसन्नता है कि हमारे दुगड़ परिवार में भाई गुलाब जी ने पहली बार मास का तप किया। अपना परिवार का व धर्म संघ का नाम रोशन किया। ऐसे तो भाई हर वर्ष तपस्या करते ही हैं, परंतु इस बार मुनि श्री की प्रेरणा व भाई गुलाब के संकल्प ने रंग दिखाया और इस गर्मी के मौसम में मास खमन कर अपनी भावना का पूर्ण किया। हम आपकी तपस्या की अनुमोदना करते हैं तथा भावी तपस्वी जीवन की शुभ मंगल कामना करते हैं। आप तप के क्षेत्र में निरंतर गति प्रगति करते रहे तथा अपने कर्मों की कीचड़ को धोते रहे। इसी शुभ भावना के साथ साध्वी सुमन प्रज्ञा जी टोहाना। ओम हरम। सुविधि मुनि का संदेश है जिसका वाचन कर रहा हूँ। हेमंत जी आए हुए हैं, उनसे जानकारी मिली कि आपके लगभग मास खमन करने का विचार है। सुनकर अच्छा लगा। आपके तपस्या का अच्छा क्षयोपशम है, इसका आप पूरा लाभ भी उठा रहे हैं। आपकी तपस्या के प्रति मंगल कामना। मुनि सुविधि। ओम अरहम। नाटिले साधु साधियों ने भी अपना संदेश तपस्या की अनुमोदना में प्रदान किया है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा परिवार की ओर से एक और गीत के संगान के लिए, दुगड़ परिवार की ओर से गीत के संगान के लिए। आप भंवरलाल जी, स्वर्गीय भंवरलाल जी लिस्मा देवी दुगड़ के सुपुत्र हैं। श्री डूंगरगढ़ निवासी एवं बेलूर प्रवासी हैं। आपने तपस्या के क्रम में आज तक 1 से 11 तक लड़ी 13, 15, 17, 19 और 21 दिन का तप किया है। वर्तमान में अनेक आपके परिवारजन संघ में सेवाएं दे रहे हैं, जैसे साध्वी समन्वय प्रभा जी आपकी संसार पक्षीय बहन है, साध्वी जितेंद्र प्रभा जी भतीजी है, मुनि श्री आत्मानंद जी मासो जी महाराज है, मुनि सुविधि कुमार जी भतीजा महाराज है और पूर्व में दीर्घ तपस्विनी साध्वी श्री अंचा जी, भुवा नानी जी महाराज, मुनि श्री खेसी जी स्वामी नानो जी महाराज, मुनि श्री हेमराज जी स्वामी मासो जी महाराज और साध्वी श्री उल्लासा जी महाराज मासी जी महाराज हैं। तो आपके धर्म संघ में पुराना सीर है और वर्तमान में भी सीर है, बहुत साधु साध्य हैं और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी आपका सीर आगे भी सीर बना रहे। इसी क्रम में गीत के संगान के लिए परिवार बनते। मास खमण तप दीप जल्या, हर मानारा सुमन फल्या। मास खमण तप दीप जल्या, हर मानारा सुमन फल्या। बासुम नारो रस पीकर, बासुम नारो रस पीकर हर साया मारा मामोसा, हर साया मारा मामोसा। तप में जोश जगायो जी, तप में जोश जगायो। सुप्त चेतना जागी सजोर, तप रोग्यो स्वर्णिम्भो। सुप्त चेतना जागी सजोर, तप रोग्यो स्वर्णिम्भो। भोजन श्यू मुँह मोड़ कर, भोजन श्यू मुँह मोड़ कर हर साया मारा मामोसा, हर साया मारा मामोसा। तप में जोश जगायो
बाजी मारी, खूब करी थे होशियारी। कर मारी चादर उजली, कर कर मारी चादर उजली, कर हर साया मारा मामोसा, हर साया मारा मामोसा। तप में जोश जगा आयो जी, बबीता नमन का योग मिला, तप उपवन का रंग खिला। बबीता नमन का योग मिला, तप उपवन का रंग खिला। 31 दिन का तप तप कर, 31 दिन का तप तप कर, हर साया मारा मामोसा, हर साया मारा मामोसा। तप में जोश जगा आयो जी, गुरु शिक्षा पाई अणपार, हर साल करो थे तप उपहार। गुरु शिक्षा पाई अणपार, हर साल करो थे तप उपहार। तप सुर सरिता में ना कर, तप सुर सरिता में ना कर, हर साया मारा मामोसा, हर साया मारा मामोसा। तप में जोश जगायो जी। ओम। सभा द्वारा अभिनंदन पत्र का निर्माण किया गया है, तो अभिनंदन पत्र के वाचन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा पूर्व अध्यक्ष सुशील जी गीड़िया। अभिनंदन पत्र का वाचन सुशील जी गीड़िया। खिला है गुलाब का सुंदर फूल खिला है, तप को अभिनव रूप मिला है। तप से होती है चेतना निर्मल, तप से होती है चेतना निर्मल। तप से बेलुड़ दुगड़ कुल झिल मिला है, तप से बेलुड़ दुगड़ कुल झिल मिला है। सुशील जी गुड़िया। जय भिक्षु अरहम, जय महाश्रवण, मासखमण, तप अभिनंदन। जैन साधना पद्धति में तप का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान महावीर ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र के साथ तप को मोक्ष का मार्ग बतलाया है। तप से पूर्वोजित संचित कर्मों का क्षय होता है तथा नए शुभ कर्मों का बंध होता है। जैन आगम तप को मंगल मानता है, क्योंकि तप शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को मंगलमय बनाता है। तप जीवन का संगीत है, अध्यात्म का नवनीत है, वर्तमान का वैराग्य है और भविष्य का दर्पण है। जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि में तप कर निखरता है, उसी प्रकार आत्मा तप रूपी अग्नि में तप कर निखर कर कुंदन बन जाती है। युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी की महान अनुकंपा एवं मुनिश्री जिनेश कुमार जी ठाणा 3 की तप प्रेरणा से प्रेरित श्री डूंगरगढ़ निवासी एवं बेलूर प्रवासी श्री गुलाबचंद दुग्गड़ ने अद्भुत मनोबल का परिचय देते हुए मासखमण तप 31 दिन कर मुनिषी के चरणों में तप का अर्घ्य चढ़ाया है। तपस्वी गुलाबचंद जी स्वर्गीय भंवरलाल जी दुग्गड़ के धार्मिक संस्कारों से अनुरंजित सुपुत्र हैं। आप तपस्वी श्रावक हैं। आप पूर्व में 21, 19, 17, 15, 13 एवं 11 तक की लड़ी व अनेक उपवास कर चुके हैं। आप निरंतर तप चारित्रात्मकों की सेवा, उपासना, प्रवचन श्रवण करते रहते हैं। उम्र के इस पायदान पर पहुंचकर आपने तप कर अति साहस का परिचय दिया है। आपके इस तप से दुग्गड़ परिवार के लिए तो प्रसन्नता की बात है, साथ साथ में तेरापन समाज बेलूर एवं रहतर कोलकाता के लिए भी अत्यंत गौरव का विषय है। मुनिश्री के सानिध्य में
आज तप अभिनंदन का कार्यक्रम रखकर हम धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। हम आपकी तपस्या को तहे दिल से अभिनंदन करते हैं और मंगल कामना करते हैं कि आप ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के क्षेत्र में प्रगति कर तेरापन शासन एवं जैन शासन की प्रभावना करते रहें। गण उपवन में तप के सुगंधी पुष्पों के माला से आपका हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। श्रावण कृष्णा तृतीया चतुर्थी विक्रम संवत 2081 बुधवार 24 जुलाई 2024 प्रेक्षा विहार हावड़ा मिल्स क्लब हाउस विवेक विहार हावड़ा। अभिनंदन करता साउथ हावड़ा श्री जैन सुधांबर तेरापंथी सभा, तेरापंथ महिला मंडल साउथ हावड़ा, तेरापंथ योग परिषद साउथ हावड़ा, तेरापंथ प्रोफेशनल फ्रॉम साउथ हावड़ा। ओम अरहम। अब मेरा निवेदन श्रद्धेय मुनिषि से। आराध्य के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, तपस्वी भाई गुलाब जी और तपस्वी भाई और बहनें, प्रभु महावीर ने बहुत सुंदर कहा है, डूबी है तवे पन्नते तंग जहाँ बाई रहे ये अभ्यंतर ए। धर्म दो प्रकार का बताया, संवर धर्म, निर्जरा धर्म। निर्जरा धर्म तप धर्म दो प्रकार का है, बाह्य और आंतरिक तप। अनशन आदि बाह्य तप है। जैन धर्म में तप का विशिष्ट महत्व है। तप से अतीत के कर्मों का प्रक्षालन होता है, तप से अनागत की वासना का विसर्जन होता है, तप से वर्तमान में आध्यात्मिक शक्ति का प्रवर्धन होता है और तप से देहा शक्ति का सम्यक विसर्जन होता है। तप से कर्मों की अपूर्ण निद्रा होती है। तप मोक्ष का मार्ग है, सत्यम शिवम सुंदरम का द्वार है। जीवन जागरण, आत्मशोधन और बंधन मुक्ति, मानसिक एकाग्रता, इंद्रिय समन और स्वभाव परिवर्तन तपस्या के फल है। तप अक्षय शिव सुख की उपलब्धि है, आत्मशोधन की प्रक्रिया है। भारतीय संस्कृति में तप का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ज्ञान में विवाद हो सकता है, वस्तु में मिलावट हो सकती है, लेकिन तपस्या में न विवाद है न मिलावट। जिसका मनोबल, धृति बल, शक्ति बल, परिवार बल मजबूत होता है, तब ही तपस्या हो सकती है। गुरुदेव की परम कृपा से इस चातुर्मास में पहला मास कमन और पूर्व में भी गुलाब जी ने दक्षिण कलकत्ता चातुर्मास में 21 दिन की तपस्या की थी। मैंने इनको बहुत कहा, मात्र 7 दिन का काम है कि अगले चातुर्मास में करूँगा। तो मैंने कहा भाई अगला चातुर्मास मेरा कहाँ होगा, वो तो ज्ञानी जानते हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी जानते हैं, माँ सुमन जी जानते हैं। लेकिन गुरुदेव ने कृपा कराई और मेरा यहीं चातुर्मास दक्षिण हावड़ा घोषित हुआ और
ये मास कमन के साथ उपस्थित हुए। गुलाब जी स्वर्गीय भंवरलाल जी डुग्गड़ के सुपुत्र हैं और हमारे शुभ जी के छोटे भाई हैं, और इनके परिवार से अनेक दीक्षाएं हुई और जिनका सुमिरन हम समय समय पर करते हैं। वरिष्ठ तप साधिका घोर तपस्विनी साध्वी अनसा जी इनके परिवार की है, और अनसा जी ने किस प्रकार धर्म संघ की सेवा की है अपने आप में विशिष्ट। और आचार्य तुलसी उनकी सेवा भावना से, तपस्या से बहुत प्रसन्न थे। गुलासा जी इनके परिवार से संबंध रखने वाली, साथ ही समन्वय परवा जी जो बहन है, मुनि सुविधि कुमार जी भाई के लड़के हैं, जितेंद्र परवा जी भी है भतीजी। अनेक परिवार से दीक्षित हुए हैं, वर्तमान में हैं और संभवतः भविष्य में भी होने वाला है। मेरी आंतरिक भावना है इनके परिवार से कोई न कोई दीक्षा लेगा, भावना भी है मेरी और मुझे विश्वास है। तपस्वी परिवार है और खूब तपस्याएं भी की है पूर्व में 21, 19, 17, 15 और 13 भी किए, और 1 से 11 तक की लड़ी। बहुत बड़ी बात है। एक उपवास करते हैं, लोगों को रात में तारा दिखते हैं और उपवास में दिन में तारा दिखने लग जाते हैं, और नानी भी दिखने लग जाती है। पेट में चूहा नहीं, हाथी कूदने लग जाते हैं। धन्य है मास खमन की तपस्या। इस तपस्वी के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं। पुत्र नमन जो संभवतः स्कूल गया हुआ होगा, तो रविवार के दिन उसने भाषण दिया था, उसके प्रति भी मंगल कामना। और पत्नी बबीता बाई है ना, हाँ, इनको हम कम जानते हैं, बाप और बेटे को ज़्यादा जानते हैं। वो हमारे रोजाना के कस्टमर है रविवार वाले, और इनको भी कहना चाहूँगा, हाँ नहीं आते रोज है लेकिन मेरा परिचय नहीं हुआ, मतलब मेरा परिचय नहीं है। इनके प्रति भी खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। परिवार के सेवक के बिना तपस्या संभव नहीं है। तो ये भाग्यशाली है और वो भाग्यशालिनी है। दोनों का योग अच्छा और एक दूसरे के कार्य में भी संभवतः सहयोगी बनते हैं। तप के क्षेत्र में तो सहयोगी बन रही है, और इसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। कुछ पंक्तियाँ मैं इनके प्रति गाना चाहूँगा। तप की महिमा गाए हम, श्रावक गुलाब के मास खमण पर, श्रावक गुलाब के आनंद पाए हम। तप की महिमा गाए हम, तप की तप आत्मा का उज्जवल पहलू, मैं के बगिया मन के रोग मिटाने की औषध है। तन मन और वचन की शक्ति शांति प्रदायक तप की शरण में आए हम। तप की महिमा गाए हम, तप की
वैष्णव शासन नंदन वन में हुए तपस्वी भारी। अनोप चूने झूमा अणसा सती हुई हितकारी। अभिलाषी को नमन करे हम, अभिलाषी को गुण गौरव गाए हम, तप की महिमा गाए हम, तप की सेवा भावी सरल स्वभावी सामायिक नित करते। साप्ताहिक प्रवचन भी सुनते हसमुख हरदम रहते। मास खमण पहला गुलाब का, मास खमण गौरव गाए हम, तप की महिमा गाए हम, तप की प्रेक्षा विहार के प्रांगण में अब तप ध्वजा फहराए। तप की जोत जला कर देखो संग की शान बढ़ाए। तप का अनुमोदन करते हैं, तप का बलियारी जाए हम, तप की महिमा। वैष्णव शासन नंदन वन की, वैष्णव शासन महासमण गुरु महासमण की, महासमण गुरु बलिहारी जाए हम, तप की महिमा गाए हम, तप की महिमा गाए हम, तप की महिमा गाते हैं। और भाई के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। और साथ में कहना चाहूँगा, तपस्या करना सरल है, पारना में संयम रखना कठिन है। तो कम से कम 15 दिन 20 दिन तक खाने का पूरा संयम रखे, सावधानी रखे। और भी जितने भी जो तपस्वी हैं उन सब के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। और जो भाई बहनों के 5 है, 6 है, 4 है, वो पारना की जल्दी नहीं करें। पारना, और जिनको पारना करना है तो मुनि दिनेश कुमार जी के पहले दर्शन कर ले, मंगल पाठ सुन ले और आचार्य महासमन जी की कृपा से पचकान कर ले। हाँ, क्यों? आप बीच में पारना करोगे तो नवरंगी में मेरे काम नहीं आएगा है, नवरंगी में काम नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। पहले तो हम जोड़ तोड़ गठबंधन करके, लेकिन आजकल वो नियम नहीं है। एक साथ पारना, कोई घटना तो आगे बढ़ सकता है, बीच में यदि कोई पारना कर ले तो नवरंगी की तपस्या में काम, समझिए। हाँ, चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, चाहे नानी हो, दादी हो, काकी हो, कोई हो, टीएम की असंगा खदुआ सदुआ। कल सुबह सूर्योदय तक, नवकाश या फोर्सी तक, 3 या 4 आर पाने का त्याग है। सूरत की धरा पे विराजित परम वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा भक्ति भावरा वंदन। वंदनीय मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में श्रद्धा भक्ति भावरा वंदन। तपस्वी श्रावक भाई श्री गुलाबचंद जी दुग्गड़, संपूर्ण श्रावक सहायिका समाज से सादर जय जिनेंद्र। मुनिश्री के इस चतुर्मास का 7 दिन प्रवेश के लगभग बीते हैं, 1 सप्ताह और अब दूसरा सप्ताह शुरू हुआ है और उसी में ये पहला मास खमण मुनिश्री के चरणों में पहुंचा है। मैं भाई श्री गुलाबचंद जी दुग्गड़ से निवेदन करूंगा, कृपया वो सामने पधारें और
महासभा के निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी गोयल, सभा के ट्रस्टी व तपस्वी श्रीमान बाबूलाल जी दुग्गड़ व बाली बेलूर सभा के अध्यक्ष श्री विवेक जी दुग्गड़ व के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीपत जी बापना से निवेदन कृपया आएँ और उन्हें अभिनंदन पत्र भेंट करें।